हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, मैं हूं आपका दोस्त राजीव रंजन। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है दोस्तों। चलिए, आज हम बात करते हैं। आप लोग के लिए एक न्यूज़ आ रहा है। 40,507 जो प्रधान शिक्षक की बहाली चल रही है, उसमें से जो है 1 लाख टी3 शिक्षकों को जो है मौका मिल सकता है। ठीक है। तो अब हाई स्कूल में आप लोग को मालूम है कि 32,714 शिक्षकों की बहाली जो है पूरा कराने के लिए आग्रह किया गया है। और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो है महाधिवक्ता को पत्र भी भेजे हैं, ताकि वो जो हमारा स्टेट का वैकेंसी जो लेट हो गया है कोर्ट केस के चलते, उसको भी जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। ठीक है। अब जो है 2500 स्कूलों में जो है कंप्यूटर लैब बनाए जाएंगे, मतलब कंप्यूटर टीचर जो है अब एक तरीक़ा से यहाँ पे भी बहाली आएगी। राज्य में पहली बार 26,856 शिक्षा सेवकों को केंद्र बदलेगा। ठीक है। चलिए, अब हम पढ़ते हैं इस न्यूज़ को। जो हमारा है टी उत्तीर्ण जो अभ्यर्थी हैं, जो हाईकोर्ट के फैसला को सरकार मानेगी, और शिक्षा विभाग और बीपीएससी के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में आवेदन को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा के बाद यह तय किया गया कि टी जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं 8 साल के अनुभव में छूट देने के मामले पर हाईकोर्ट में जो है याचिका दायर की गई थी। आप लोग को मालूम होगा। इस पर अभी भी कोर्ट का फैसला नहीं आया है। लेकिन हाईकोर्ट जो है अनुभव में छूट देने का निर्णय करेगा तो सरकार इसे मान लेगी। ऐसी स्थिति में टी उत्तीर्ण लगभग 1 लाख शिक्षकों को आवेदन का मौका मिल सकेगा। ठीक है। तो मैं बता दूं, वैसे कंप्यूटर और संगीत शिक्षक जो 6,421 प्रधानाध्यापक पद के लिए आवेदन दे सकते हैं, जो बी एड BS C.Ed डिग्रीधारी हैं, इनके अनुभव की गणना योगदान की तिथि या प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि के आधार पर होगी। तो CBSE या ICSE या प्राइवेट में कहीं पढ़ा रहे हैं, BSB में पढ़ा रहे हैं, तो मान्यता प्राप्त विद्यालयों में, उच्च माध्यमिक स्कूलों में पहले से सेवा देने के बाद फिर राज्य के सरकारी स्कूलों में नियुक्ति हुई हैं, तो ऐसे शिक्षक के अनुभव की गणना पहले के निजी स्कूल और सरकारी दोनों स्कूलों का अनुभव मिलाकर 10 साल न्यूनतम होनी चाहिए। इस तरीक़ा से यहाँ पे रखा गया है। तो इस तरीक़ा से यहाँ पे हम कवर करते हैं। ये राज्य के हाई स्कूलों में जो है 32,714 शिक्षकों की बहाली पूरा कराने के लिए सरकार जो है महाधिवक्ता से हाईकोर्ट को जल्द सुनवाई पूरा करने की तिथि में दिलाने के लिए कहा है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने महाधिवक्ता ललित किशोर को पत्र लिखा कर आग्रह किया है कि अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि हाई स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, और इसलिए हम मामले में हाईकोर्ट का चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के लिए आदेश मिलता है तो जल्द ही नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। इस तरीक़ा से इनका कहना है। हाईकोर्ट की नियुक्ति प्रक्रिया में रोकी हुई, आप लोग को मालूम होगा कि हाईकोर्ट की प्रक्रिया में जो है नियुक्ति में इन्वॉल्वमेंट हो गया है, जिसके चलते रोक लगा दी गई है। 2012 में STT उत्तीर्ण वैसे अभ्यर्थी 2017-19 सत्र में BEd के लिए नामांकित थे, ने कोर्ट में अपील की थी कि उन्हें इसमें शामिल होने का मौका मिले। इस अपील पर ही हाईकोर्ट ने नियुक्ति को रोका था, और छठे चरण के तहत उच्च और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों स्कूलों के लिए अभ्यर्थियों को 17 से 18 फरवरी की नियुक्ति पत्र दिया जाना था, लेकिन सरकार की ओर से हाईकोर्ट को प्रार्थना की जा रही थी नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करा दी जाए। एक चीज़ था कि कंप्यूटर लैब में जो है, आप लोगों को मालूम होगा कि कंप्यूटर का लैब जो है, अब कंप्यूटर अब हर स्कूल लगभग 2500 स्कूलों में जो है कंप्यूटर लैब खोले जाएंगे। तो समग्र शिक्षा अभियान के तहत, ठीक है, बिहार में ने केंद्र सरकार से 13,933 करोड़ 75 लाख की मांग की है। केंद्र ने लगभग 35% कटौती कर 9,184 करोड़ की स्वीकृति दी है। हालांकि पिछले साल की तुलना में यह 2,532 करोड़ अधिक स्वीकृति दी है। मंगलवार को अप्रूवल बोर्ड 2022-23 में वित्तीय वर्ष के लिए समग्र शिक्षा अभियान की राशि की स्वीकृति ने दी है, और शिक्षकों को वेतन के लिए 3,424 करोड़ की राशि दी गई है। तो शिक्षकों के वेतन के लिए भी केंद्र सरकार से पैसा मिल गया है। आप लोग अफवाह में न रहें कि केंद्र सरकार ने जो है पैसा नहीं दिया है, दिया है शिक्षकों के वेतन के लिए। और 2,500 प्रारंभिक से लेकर हाई स्कूलों कंप्यूटर लैब बनाए जाएंगे। देखिए, 2,500 लगभग कितना, 2,500 प्रारंभिक विद्यालयों में और हाई स्कूलों में जो है कंप्यूटर लैब बनाए जाएंगे। एक स्कूल को लैब में लगभग 8.5 लाख रुपये खर्च होंगे, मतलब इतना मिलेंगे ही, 8.5 लाख रुपये आपको। अब नेक्स्ट न्यूज़ हम कवर करते हैं, वो हमारा है इसी से जुड़ा हुआ है हमारा
अब जो है जैसे कि बहुत सारे हमारे मित्र जो पूछ रहे थे कि सर बेसिक्स जो है शिक्षक है उनको क्या जो बेसिक ग्रेड के टीईटी शिक्षक भी और प्रधान शिक्षक की परीक्षा में हो सकेंगे शामिल। देखिए आप लोग के लिए सरकार ने निर्णय बदला है और प्रधान शिक्षक की प्रक्रिया में 8 साल की वैधता को समाप्त कर दिया गया है। देखिए ये थोड़ा सा करंट न्यूज एकदम है और आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये हमारा कटिंग से है बेगूसराय 13/4/2022 को आप लोग देख पा रहे होंगे। आप लोग ज़्यादातर जो है आप लोग पूछते रहते हैं कि सर ये न्यूज़ कब का है। तो देखिए अब बेसिक जो भी अब शिक्षक है वो भी अब प्रधान शिक्षक बन सकेंगे और जो है और 8 साल की जो वैधता थी उसको जो है समाप्त कर दिया गया है। देखिए ठीक है, तो 8 साल की वैधता को समाप्त कर बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है। ये जान लीजिए आप लोगों को, बेहद ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों ये। तो चलिए इसको हम कवर करते हैं। प्रखंड परिसर स्थित वीआरसी भवन मंगलवार को प्रधान शिक्षक परीक्षा प्रक्रिया में 8 साल की वैधता को समाप्त कर बीपीएससी द्वारा नए नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर खुशी का इजहार किया है। दोस्तों देखिए इन लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर, साथ ही इस संबंध में टीईटी एसटीईटी जो दो गुट शिक्षक संघ के प्रखंड अध्यक्ष सुदर्शन कुमार ने बताया कि टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रधान शिक्षक की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। बीपीएससी द्वारा सोमवार को जारी नए नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट कर दिया गया कि शिक्षक संघ एसोसिएशन द्वारा की गई याचिका में पटना हाईकोर्ट द्वारा जारी अंतरिम आदेश में बहाली प्रक्रिया जो है प्रभावी रहेगा और इस तरीका से बीपीएससी द्वारा जो है जारी नोटिफिकेशन में जो है व्यक्त करते हुए प्रक्रिया देते हुए जो है सभी सदस्यों को कहा गया है कि बेसिक जो ग्रेड जो टीईटी शिक्षक होंगे उनको संघर्षों को जो है जीत हुआ है, दिशा निर्देश दिया गया है और सूबे के सभी प्राथमिक विद्यालयों में नव सृजित पद पर प्रधान शिक्षक की बहाली में 8 वर्षों का अनुभव बाध्यता की शर्त थोपकर टीईटी उत्तीर्ण बेसिक ग्रेड शिक्षकों को परीक्षा से वंचित करना चाह रही थी, लेकिन इसके चक्कर जो है यह पड़े नहीं। तो इस तरीका से शिक्षकों ने जो है एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर जो है खुशी का इजहार किया है दोस्तों, क्योंकि इनका संघर्ष का जीत हुआ है, टीईटी एसटीईटी वाले का जीत हुआ है, क्योंकि अब ये जो हमारा जो एक्सपीरियंस था उसको खत्म किया गया। और इस तरीका से प्रखंड अध्यक्ष ने कहा है कि बिहार में बेसिक ग्रेड टीईटी शिक्षकों के संघर्षों की दिशा की जीत निर्णायक कदम है। प्रखंड उपाध्यक्ष पंकज कुमार, महासचिव मानवेंद्र सिंह ने कहा कि एक तरफ सरकार शिक्षक नियोजन नियमावली 2020 के अनुसार मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद पर अहर्ताधारी शिक्षकों को प्रोन्नति की प्रक्रिया पर जो है टाल मटोल का रवैया अपनाए हुए है, वही दूसरी तरफ जो है नवसृजित पद प्रधान शिक्षक की बहाली में शिक्षा अधिकार कानून और नई शिक्षा नीति के धज्जियां उड़ा रही है। इस तरीका से जो है ये इन्होंने कहा है। और अगर बात करें हम यहाँ पे शिक्षक पछवाड़ा विधायक सुरेंद्र मेहता भी करेंगे अभिनंदन, तो ये अभिनंदन करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। तो दोस्तों ये आपको लगा होगा बहुत अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। बेसिक ग्रेड के जो शिक्षक थे उनको भी अब प्रधान शिक्षक में शामिल कर लिया गया है। प्रधान शिक्षक की जो 8 साल की जो एक्सपीरियंस बाध्यता थी उसको हटा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ हम कवर करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कवर हम कर रहे हैं, पढ़ाई में हो रही है बाधित, इसलिए जल्दी हो नियोजन की सुनवाई। देखिए ये हमारा मामला है प्रधान शिक्षक बहाली में शामिल होने वाले जो हैं हमारे जो जितने भी प्रदेश के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में बच्चे पढ़ाई से बाधित हो रही है, इस नियोजन पर जो है जल्दी से जल्दी जो है सुनवाई की ज़रूरत है। और ऐसे में महाधिवक्ता को पत्र लिखा गया था, ये मैंने आपको बताया था कि जल्दी से जल्दी पिटिशनर एसोसिएशन जो है टीटी एसटीईटी उत्तीर्ण शिक्षक संघ के जो है उनको जो है जल्दी से जल्दी जो है माध्यमिक जो बहाली है उसको पूरा करवाया जाए। अब राज्य को केंद्र सरकार से मिलेंगे 9,184 करोड़ रुपया। देखिए ये न्यूज़ आज का है दोस्तों, तो आप लोग घबराएं नहीं। तो इस तरीक़े से कहने का अर्थ है कि हमारा केंद्र सरकार जो है हमें लगभग 9,184 करोड़ रुपया दिया है, जिसमें शैक्षणिक योजनाओं के तहत 3,000 करोड़ रुपया अधिक मिलेंगे। और बिहार के शिक्षक की सैलरी के लिए जो है 59,000 करोड़ रुपया की मांग की थी, जिसमें इनको 2,478 करोड़ की जो कटौती करते हुए जो है राशि उपलब्ध करा दी गई है। तो शिक्षकों की सैलरी के लिए लगभग 3,424 करोड़ रुपये जो है उपलब्ध कराई गई है, जिसमें उन्हें किताब कॉपी इस तरीक़ा से पोशाक के लिए नहीं, इस तरीक़ा से इनको राशि जो है उपलब्ध कराई गई है। लगभग 500 करोड़ का बजट जो है तैयार किया गया था। तो इस तरीके से ना आप लोगों ने देखा। अब हम एक न्यूज़ लास्ट है हमारा यह है, अब स्कूलों में जो है बच्चों को भोजपुरी व मैथिली भी पढ़ाएंगे शिक्षक। देखिए ये हमारा भाषा से जुड़ा हुआ है शिक्षक का, तो भोजपुरी जो शिक्षक होंगे, मैथिली शिक्षक जो होंगे, उनके लिए भी यह सुनहरा अवसर है। और इसी सत्र से जो कक्षा 1 से 3 तक के भोजपुरी व मैथिली कक्षाएँ शुरू होगी। ठीक है, वर्क भी तैयार किया गया है। तो चलिए इसको हम कवर करते हैं। सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 3 तक के भोजपुरी व मैथिली भाषा में पढ़ाई इसी सत्र से शुरू हो गया। आप लोग को मालूम है कि जो हमारा न्यू
एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो निम्न वर्गों जो हमारा जो प्राथमिक कक्षाएं हैं उसमें साफ कहा लिखा हुआ है कि आपको जो है प्राथमिक स्तर पर जो है उसकी मातृभाषा में ही शिक्षा होना चाहिए। तो सभी विषयों में शिक्षक मैथिली व भोजपुरी भाषा के बच्चों को अपनी मातृभाषा में ही उन्हें पढ़ाएंगे। इन दोनों भाषाओं में विज्ञान गणित के अलावा हिंदी अंग्रेजी उर्दू को भी पढ़ाने के लिए वर्कबुक तैयार कर ली गई है। नई शिक्षा नीति देखिए, नई शिक्षा नीति आ गई ना, नई शिक्षा नीति। तो इस तरीके से नई शिक्षा नीति के तहत जो है यह शुरुआत की जा रही है और सूत्रों के मुताबिक जो है जिन बच्चों को घर की भाषा भोजपुरी है मैथिली है उसके लिए ऐसा अभ्यास पुस्तक भी तैयार किया जा रहा है। जिन बच्चे को इसे समझ में हिंदी अंग्रेजी व उर्दू के जो शब्द मायने नहीं आते थे उनके लिए जो है ये दिक्कत दूर हो गया है। जैसा कि बच्चा विभिन्न विषयों को भी अपनी घर की भाषा में समझेगा और अपनी पकड़ न केवल विषय पर बल्कि उसकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हो जाएगा। तो कक्षा 4 और 5 में ऐसे बच्चों की तलाश की जा रही है जिनकी भाषा गणित और आदि विषयों पर पकड़ कमजोर है तथा उन्हें अथवा घर की भाषा पढ़ाया जाएगा और बिहार में शिक्षा परियोजना के लिए इसको बाकायदा सर्वे शुरू करने जा रहा है। तो फिलहाल SCERT जो NCERT हमारा है या SCERT जो स्टेट SCERT होता है तो कक्षाओं के लिए अलग अलग सिलेबस भी तैयार कर रहा है। तो विशेष ये बच्चों की मांग के हिसाब से वर्कबुक स्कूलों को भेजी जाएगी। तो ये था हमारा आज का न्यूज़। आपने देखा किस तरीक़ा से हमने कवर किया, बेहद ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था आप लोग के लिए, मैंने यहाँ पे लाया। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक बने रहें हमारे साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद जय।